Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. This is my YouTube channel Simple Nivesh, a channel on financial investment for your financial freedom. I hope you are doing good in this turbulent market. This is my third video where I will focus on equity, जो मेरा फोटे है, जिसके बारे में मेरे को आपसे मेनली बात करनी है कि हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज उसके बारे में हम डायरेक्ट और डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं एमएफ, ईएलएस और ईटीएफ्स। इसमें बेसिकली क्या है, ये प्रोफेशनल्स के थ्रू रन होते हैं। फंड जो होता है मैनेज करा जाता है उनके द्वारा एज़ पर देयर फंड क्राइटेरिया। इसमें आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाती है कि अगर मान लीजिए वो इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स के स्टॉक्स में ही पैसा लगाएगा, अगर वो मिड कैप फंड है तो मिड कैप के स्टॉक्स में ही लगाएगा। तो या तो बहुत सारे जैसे आप मिड कैप फंड भी खरीदिए, लार्ज कैप फंड भी खरीदिए, कुछ डेट और उसका फंड भी खरीदिए, मिक्सचर, तो वो उस तरीके से आपको हर कोई फंड खरीदने पड़ेंगे। तो इसमें बेसिक ये है कि जो आपकी फ़ंड की मैनेजमेंट होती है वो उसके फ़ंड के क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। अगर आपका क्राइटेरिया मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर एडिशनल कुछ और फंड्स खरीदने पड़ते हैं। और इसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू। अब दूसरा टर्म क्या है, वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, क्योंकि एमएफ भी एक्चुअली में इन्वेस्ट तो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर ही कर रहा है। इसमें अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू करेंगे तो आपको एमएफ के रिटर्न्स को आप बीट कर सकते हैं। इसमें आप डाइवर्सिफाई इजीली कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्विकली कर सकते हैं, और आपकी नॉलेज को एनहांस करता है फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप फिर मार्केट में वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे आप मार्केट की जानकारी लेते रहते हैं, तो आपको पता रहता है मार्केट में क्या चल रहा है। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आप इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक स्टॉक पसंद आ गया मिड कैप के अंदर, तो आप एक स्टॉक मिड कैप का भी ले सकते हैं। उसमें उसका रिस्क है क्योंकि आप सिंगली डिटरमाइंड है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो सब ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा डरना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या ऑफर करता हूँ, तो आई ऑफर यू द स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस इन इन्वेस्टमेंट कि आपको किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई फोकस टू ऑन चार्ट्स एंड टेक्निकल्स ऑफ द अंडरलाइंग टू डिटरमाइन द ट्रेंड। हम टेक्निकल चार्ट्स में के बेसिस पे ट्रेंड डिटरमाइन करते हैं, और फिर हम स्ट्रेटजीज या वो देखते हैं कुछ एनालिसिस करके अपने टेक्निकली कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या इसका ट्रेंड अप है, डाउन है, या साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई ब्रेकआउट है। हम यही नहीं बताते मैं कि आपको कब बाय करना है, क्या बाय करना है, हम ये भी बताते हैं कि आपको बेचना कब है, एग्जिट कब करना है, ताकि आपका जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो लॉस मेकिंग में कन्वर्ट ना हो जाए। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है। आपने एक चीज़ बाय करी, आपने उसका टारगेट रखा 200, आपने 100 रुपये पे बाय कर रखा है वो स्टॉक, वो बढ़ते बढ़ते 150 हो गया, 250 हो गया, कुछ टाइम तक मान लीजिए 190 भी हो गया, लेकिन आपने सोचा नहीं 200 बेचूंगा। जब भी उसमें कोई ख़राब खबर आ गई, वो गिरना शुरू हो रहा है, तो हम टेक्निकली देखते हैं कि भाई अगर वो ख़राब खबर आई है तो टेक्निकली उसने चार्ट को कितना ख़राब करा है, प्राइस को कितना ख़राब कर दिया है, प्राइस एक्शन उस टाइम पे कैसा बन रहा है। अगर हमें लगता है कि अब ये इस स्टॉक से आपका जो प्रॉफिट अभी एग्जिस्टिंग है उससे निकलना चाहिए, वो बताते हैं। हमें अपने किस तरह से मिनिमम प्रॉफिट को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते रहना चाहिए स्टॉप लॉस के थ्रू, कि भाई इस प्राइस के नीचे हम रुकेंगे नहीं, ताकि हमारा जो बेसिक प्रॉफिट है वो बुक्ड रहे। हम जितने भी रिस्क और रिवार्ड्स हैं उन सबको पहले ही असेस कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट को उसका बेनिफिट मिल सके अपने रिटर्न्स को इम्प्रूव करने में। अब सबसे बेसिक चीज़, रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, ये मार्केट रिटर्न्स के ऊपर डिटरमाइन करता है। प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, पैसा भी आपका है। बट ये है कि अगर आप इसको एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, मनी मैनेजमेंट के थ्रू चलेंगे तो इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे निफ्टी, टीएफ और एमएफ और ईएलएस का निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स के साथ या फिर मिड कैप के साथ। तो जैसे आप ये देख पाएंगे, इसमें आपको दिखेगा
ये निफ्टी की परफॉर्मेंस है। 22 जनवरी को निफ्टी 12,250 पे था, 1 जनवरी के अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जनवरी का जब फर्स्ट वर्किंग हुआ शुरू उस दिन। और 2022 में वो 17,800 होता है अप्रॉक्सीमेटली। निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया एनुअली। एसबीआई के एटीएफ ने भी आप देखेंगे 125 की एनएवी थी, 179 होगी, वो भी 20% के अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रिटर्न दिया उसने, ईटीएफ ने। इतना ही एमएफ का आएगा, क्योंकि एमएफ ईटीएफ बेसिकली सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है उनमें। लेकिन आप निफ्टी के किसी लार्ज फंड फर्म में या निफ्टी 50 में या इंडेक्स फंड में लगाते हो तो आपको 20% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न मिलती है। उस दौरान में रिलायंस, जो निफ्टी का मेन कंस्टिट्यूएंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसने 26% रिटर्न दिया है। भारतीय एयरटेल, इसने 24% दिया है। अब ऐसा ही नहीं सारे निफ्टी पर कंपनीज ने इतना रिटर्न दिया 20% के अनुसार। अब कोटक बैंक ने 4% का रिटर्न दिया 2 साल में। मारुति ने 5.4% का रिटर्न दिया है। तो ये क्या शो करता है कि निफ्टी की जो 50 कंपनियां, उनमें कुछ कंपनीज अबव 20% रिटर्न दे रही हैं, कुछ बिलो 20% रिटर्न दे रही हैं। तो आप एक एनालिसिस करके चार्ट्स का सब पता करके आपको ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड के अंदर है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये आपका, एक बार ये सब बंद कर देते हैं हम, इसको हम ले आते हैं मंथली में। और ये आपका फर्स्ट है, जैसे हमने रिलायंस लिया, ये रिलायंस है। अब ये मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है, ये है आपका 2020 में, 1 जनवरी 2020 को मार्केट के टॉप पे लिया हमने उस टाइम पे। उसका कोविड आया, नीचे गिरा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसका ये यहाँ पे, अगर हम ये तो मंथली में तो आपको दिखेगा ट्रेंड अप ही चल रहा है, लेकिन हमने फिर उसको चेक करा कि कौन सा इसका बाइंग जोन है, क्या चीज़ है, कहाँ पे बाय करना चाहिए। फिर एक इसमें ब्रेकआउट आया, हमने उस ब्रेकआउट को भी पकड़ा, फिर इसको कैप्चर करा। फिर हमने इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस पे चले कि इस प्राइस से नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर वो उस प्राइस से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा तो हम मेंटेन करके चल रहे हैं। फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया, अब वो फिर एक डाउन ट्रेंड, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब इसमें एक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर चल रहा होगा, अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा टूट जाता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो हम इसमें फिर से बाय के अंदर बने रहेंगे, या फिर एडिशनल बाय करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये एक तरीके से चल रहा है निफ्टी का, जैसे रिलायंस। अब आपने इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया, जैसे मारुति जैसे, ये वो कंपनीज हैं जो आप डेली टू डेली बेसिस पे इनके बारे में आपको पता होता है कि ये कुछ हैं। एक मैं इसमें हाइड कर देता हूँ सारी ड्राइंग्स को। अब ये है, इसमें आपको क्या दिखा कि टॉप से गिरा, उसके बाद ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बस एक यही रेंज है। ये आपको समझ में आएगा यहाँ से, जैसे कि यही एक रेंज है, जिस रेंज को ये तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार इसने ब्रेकआउट दिया, रुका नहीं, वो कुछ और एनालिसिस करे थे हमने, उसके बेसिस पे हमने लगाया, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, अब इसने फिर से नीचे आ गया। तो ये साइडवेज है, हमें टेक्निकली पता लग गया मारुति अभी साइडवेज है, इसमें अभी कुछ बन नहीं रहा है। तो ये आपको वो रहता है। मैं आपको प्रीवियस का दिखा रहा हूँ उससे, इसलिए अब कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे हमने अभी कोटक बैंक निकाला था उसमें, अब ये कोटक बैंक है, इसका भी चार्ट देख के आपको समझ में आएगा कि ये जनवरी 2020 से गया ऊपर ट्रेंड में। अब उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया टाइमली अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वजह से, तो हम पोजिशनली प्रॉफिट में होंगे, नहीं तो अभी हमारा ज़ीरो रिटर्न चल रहा होगा, 4% की रिटर्न भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बहुत चीज़ों को देखते हैं। एक जैसे सन फार्मा एक निफ्टी का स्टॉक है, जैसे इसने में 2020 में जो प्राइस था उसके बाद से देखिए इसने ट्रेंड अप ही रहा है इसका मंथली बेसिस पे। कुछ एक मूव्स आए हैं नीचे के, लेकिन अगर उसमें आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं तो आप एग्जिट हो रहे हैं उसके अंदर से ट्रेलिंग, और फिर ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर बाय कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में रहते हैं, उस ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढना, उसके अंदर कब बाय करना है, कब उसमें से एग्जिट करना है, किस तरीके से अपने उस स्टॉक्स के अंदर रहना है, क्या स्टॉप लॉसेस लगा के रखना है ट्रेलिंग बेसिस पे,
कब मॉनिटर करना है, कैसे मॉनिटर करना है, तो ये सब चीज़ें हम अपने सर्विसेज के अंदर देते हैं, जिससे आपको रिटर्न मैक्सिमम मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब मैं आपको कुछ मिड कैप स्टॉक दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है आपका डी मार्ट। डी मार्ट एक रिटेल कंपनी है, जैसे आपका बिग बाज़ार है, ऐसा ही है, ऐसी एक रिटेल आउटलेट कंपनी है। राकेश दमानी जी इसके प्रमोटर हैं, सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जैसे 2020 में यहाँ पे इसका ये था, यहाँ पे इसने चला, फिर एक ब्रेकआउट दिया, अगर बाय करा तो उसका देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में रहा है। इसका आप 1 जनवरी से अब तक देखेंगे तो इसने अप्रॉक्सीमेटली 37-38% की रिटर्न दिया। अब ये नीचे आ रहा है, एज़ पर मार्केट कंडीशंस आ रहा है नीचे। लेकिन ये है कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, 20-25% की आपको रिटर्न मिलती है, तो हम उसको एक ब्लॉकेज बना देते हैं कि भाई 20-25% की अगर आपको रिटर्न मिल गई है तो आपको उसको बना देना चाहिए कि भाई ये थ्रेशोल्ड है मेरा, इसके ऊपर जितना जा रहा है चलता रहेगा, लेकिन इसको नीचे की साइड में मैं इस रिटर्न के नीचे नहीं जाने दूंगा। आ रहा है तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा, एटलीस्ट मेरा 20% रिटर्न तो बुक हो। इसी तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्री है, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इंडिया में कम काम करते हैं, इनका यूएस वगैरह में ज़्यादा काम है, यूरोप यूएस में। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी एक ट्रेंड अपवर्ड था, अब रिसेंटली एक करेक्शन आना शुरू हुआ है, लेकिन एक ये ट्रेंड में भी रह चुका है। तो इसमें भी आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 48% की रिटर्न मिली है। अब मिड कैप में ऐसा नहीं कि ये है, अब जैसे गोल्ड कंपनीज है, गोल्ड देखिए आज अब फिर 50,000 के अप्रॉक्स ऊपर चला गया है। तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, उनका बहुत तहलका मच जाता है कि भाई गोल्ड बहुत चल रहा है, गोल्ड बहुत चल रहा है। अब आप इसको देखेंगे, ये 2020 में जो इसने टॉप बनाया था, जहाँ गया था ये जनवरी में जो बनाया था, उसके बाद इसके बाद 2 बार ऊपर गया, लेकिन धड़ल्ले से गिरा। उसके बाद रेड कैंडल का मतलब नीचे आया है। तो इससे शो होता है कि ये नीचे जा रहा है, इसमें ट्रेंड अपसाइड का बन नहीं रहा है। भले ही गोल्ड आज ज़्यादा है, 50,000 को क्रॉस कर चुका है, 52-53,000 के आसपास पहुंच चुका है। उसकी वर्थ गोल्ड की ज़्यादा हो चुकी है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी के, गोल्ड के फाइनेंसिंग के अंदर ही है। गोल्ड का इम्पैक्ट इनकी लोन लैंडिंग में, उसकी अमाउंट बढ़ने में और इनके उसमें बढ़ता है। इनका डिफ़ॉल्ट का भी वो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि इनका सस्ता गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है। अगर डिफ़ॉल्ट भी होता है तो भी ये प्रॉफिट में हो जाते हैं उसके बेसिस पे। और इनका पास एसेट है पहले से ही, एक कोलैटरल में इनके पास एक चीज़ है, तो इनका एनपीए का खतरा कम होता है। मॉडल अच्छा है, लेकिन फिर भी देखिए टेक्निकली ये साइडवेज ही चल रहा है, साइडवेज बाइस के अंदर है। एक बहुत बड़ी रेंज जो इसकी अगर हम बोलेंगे कि ये नीचे 70-80 के भाव में से ऊपर 150-200 के भाव में, मतलब 100 रुपये की रेंज में एक मंथली में चल रहा है। तो हम इसमें टेक्निकली ढूंढते हैं कि अगर हमें लगेगा मुनाफा फाइनेंस लेना है तो किस भाव में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम एक एनालिसिस निकालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये सब मेरी सर्विसेज हैं, लेकिन मैं आपको फिर इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, वो मार्केट रिटर्न्स पे के साथ वेरी करता है। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, पैसा भी आपका। हम एक आपको एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा रिटर्न निकाल सके, उसमें हेल्पफुल हो सके। आप एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन से लॉस मेकिंग सिचुएशन में ना आए और आपकी जो करंट इनकम है, जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसको ज़्यादा बढ़ा सके। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मार्केट एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस पे, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो ऑब्वियसली फ्री होगा। अगर आपको मेरी एनालिसिस और उसको समझ में आता है, आपको मेरा जो सर्विसेज हैं वो समझ में आती हैं, तो आप मेरे से मेरी मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और आप मेरी मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे डिटेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो मैं आपको ऑफ़र करूँगा। और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।